1000 करोड़ का बड़ा घोटाला। अवैध माइनिंग कर रेत और बजरी डुप्लीकेट पर्चियों से ले जाता था रेत माफिया। केस दर्ज। साइबर क्राइम विंग के अफसरों की टीम ने जांच की शुरू। जहां अधिकारियों की मिलीभगत से 1000 करोड़ रुपए के माइनिंग घोटाले में मोहाली स्थित स्टेट साइबर क्राइम के पुलिस स्टेशन में मंगलवार को मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। प्राथमिक जांच में माइनिंग विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों की भूमिका सामने आई है। इनमें एसडीओ, एक्सीएन और कंसल्टेंट स्तर की अधिकारी शामिल हैं। इन्होंने ही मिलीभगत कर सरकार की वेबसाइट के नाम से मिलती जुलती 13 फर्जी वेबसाइट तैयार करवाई। इसके बाद सरकारी वेबसाइट की गतिविधियों का डाइवर्जन इन फर्जी वेबसाइट पर डाल दिया। अवैध तौर से क्रशर व खड्डों से निकाले रेत बजरी को इन्हीं डुप्लीकेट पर्चियों से टिप्पर में एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। एक पर्ची की करीब 200 डुप्लीकेट पर्चियां बनाई जाती थी। तो जानकारी मुताबिक सरकारी वेबसाइट पर रेत के लिए टिप्पर की पर्ची 45 रुपए की काटती थी और रॉयल्टी सरकार के खाते में जाती थी। पर्ची के साथ ही टीएलएस सर्टिफिकेट फी मिलता है। जिस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर सरकारी पर्ची कटती है उसमें डाइवर्जन बग लगाया गया था। जैसे ही सरकारी पर्ची कटती थी वह डाइवर्जन बग उसकी डुप्लीकेट कॉपी 13 फर्जी वेबसाइट पर अपलोड कर देता था। उदाहरण के लिए रोपड़ की माइनिंग साइट से चंडीगढ़ के लिए जेई से सरकारी पर्ची कटवाई जाती थी। उसकी कई डुप्लीकेट पर्चियां तैयार हो जाती थी। इसके बाद रेत माफिया कई क्रशर और खड्डों से चोरी छिपे माइनिंग कर अपने टिप्पर तैयार रखते थे। जैसे ही डुप्लीकेट पर्ची जनरेट होती वह इन्हें टिप्पर चालक को दे देते। चेकिंग में पकड़े जाने पर अगर पर्ची का क्यूआर कोड स्कैन किया जाता तो वही सही दिखता था। इस तरह एक पर्ची पर 150 से 200 तक टिप्पर और अवैध माइनिंग मटेरियल रोपड़ से चंडीगढ़ के बीच में बिना किसी रोक टोक के ले जाते थे। पर्ची पर टाइमिंग भी होती थी। जैसे रोपड़ से चंडीगढ़ करीब 1.5 घंटे का टाइम पर्ची पर होता है और लेकिन डुप्लीकेट पर्ची पर वह टाइम से छेड़छाड़ कर इसे 6 घंटे तक भी कर देते थे। पर घोटाला आखिरकार पकड़ा कैसे गया? घपले की बात की जाए और सरकारी वेबसाइट का यूआरएल है http://mindsandlogy.punjab.gov.in है। लेकिन माफिया ने इसे मिलता जुलता माइन जियोलॉजी पंजाब .in यूआरएल से फर्जी वेबसाइट बनाई। चेकिंग के दौरान एक अफसर को पर्ची पर सरकारी वेबसाइट के नाम का शक हुआ। उसने सीनियर अधिकारी से बात की। इसके बाद पूरे राज्य में चेकिंग की गई तो इस तरह की कई पर्चियां मिली। उन्हें मिलाकर पता चला कि ऐसी 13 फर्जी वेबसाइट्स हैं। तो इस तरह से ये घोटाले का पर्दाफाश होता हुआ नजर आ रहा है। रेत माफिया की बात की जाए तो लगातार सत्ता में रेत पक्ष पैच। तो लगातार सियासी गलियारों में माइनिंग को लेके कई बड़े मुद्दे उठते रहे हैं और आम जनता से लेके सियासत इसको लेके प्रभावित होती रही है। अब जांच में और क्या कुछ निकल के सामने आता है इस पे नजरें बनी रहेंगी।